Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit First Introduction to Marketing, lecture number 1. In lecture number 1, we will discuss concept of marketing. First of all, we will discuss what is the meaning of concept of marketing, and after that we will discuss what are the different concepts of marketing. Generally, marketing is understood to mean the sales and purchase of goods and services, but it is narrow thinking to understand it. So basically मार्केटिंग को ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, मार्केटिंग का नाम आते ही वो क्या सोचते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है गुड्स या सर्विस की सेल्स और परचेज करना। लेकिन ये एक नैरो थिंकिंग है। जो टर्म मार्केटिंग है वो वाइड टर्म है। इसका मतलब केवल सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं होता है। इसका मतलब वो एंटायर प्रोसेस जिसके थ्रू हम कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस एंटायर प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद डिस्कवरी ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड इट कंटिन्यूज टिल द नीड्स एंड वांट्स आर सेटिस्फाई। तो मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, कस्टमर के नीड्स और वांट्स को डिस्कवर करने से, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कस्टमर की नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। तो जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है उसको बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग को प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट भी बोलते हैं, और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग को कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मार्केटिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग है वो प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है, क्योंकि पहले डिमांड ज़्यादा होती थी, सप्लाई कम होती थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, नंबर ऑफ कंपनीज जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करती थी वो कम थी। तो कस्टमर को प्रोडक्ट्स को एक्वायर करने की वेटिंग रहती थी। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट की बुकिंग की तो उसे हाथों हाथ मिल जाएगा, 5-5 6-6 साल की वेटिंग भी चलती थी। तो मार्केटिंग है वो प्रोडक्शन का पार्ट था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर है उसको गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए और उसे कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मार्केटर को या मैन्युफैक्चरर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्योंकि डिमांड इतनी होती थी, सप्लाई कम है, तो कंपनी है उसका फोकस केवल और केवल प्रोडक्शन पर ही रहता था। तो क्या डेफिनेशन है एएमए के अकॉर्डिंग ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग की, मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ business activities that direct the flow of goods and services from the producer to consumer और यूज़र। तो मार्केटिंग है बिजनेस एक्टिविटी की वो परफॉर्मेंस है जो कि गुड्स और सर्विस का फ्लो डायरेक्ट करती है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर या यूज़र की तरफ। तो जो मार्केटिंग है वो आप सेलिंग कह सकते हो। तो जो ओल्ड कंसेप्ट है उसमें मार्केटिंग का मतलब सेलिंग से ही था। तो ओल्ड कंसेप्ट की क्या करेक्टरिस्टिक है, इट स्ट्रेसेस अपॉन प्रोडक्शन। दिन रात प्रोडक्शन चलता था, तो जो कंपनी है मैन्युफैक्चरर है उसका स्ट्रेस था प्रोडक्शन पर, तभी वो जो डिमांड थी उस डिमांड को अपनी सप्लाई से मैच कर सकता था। इट एज्यूम्स दैट मार्केटिंग इज ओनली द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो मार्केटिंग का रोल केवल क्या था, गुड्स और सर्विस का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। इट एज्यूम्स दैट मार्केटिंग स्टार्ट्स आफ्टर द गुड्स हैज बीन प्रोड्यूस प्रोड्यूस एंड इट एंड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्टार्ट कब होती थी, जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाती थी, और ख़त्म कब हो जाती थी, जब गुड्स सेल हो जाती थी। कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर उस गुड से सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो कहीं पर भी आफ्टर सेल सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं था। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग द सेल। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग का अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, किसके थ्रू, बाय मैक्सिमाइजिंग द सेल्स। जितना ज़्यादा सेल्स होगी उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जैसे धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया तो नंबर ऑफ कंपनीज आती गई, तो कस्टमर के पास चॉइसेस होती गई, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होने लग गई। तो ये कंसेप्ट इस अजम्पशन पर बेस है कि कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज तभी सर्वाइव कर पाएगी, तभी वो अपने ऑब्जेक्टिव है उसका जो मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट,
वो तभी अचीव कर पाएगी जब वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को कंसीडर करेगी, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाएगी और कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी। तो जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है उसने मार्केटिंग की डेफिनेशन को रीडिफाइन कर दिया। उनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ideas and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goal। तो एज पर द एएमए मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें पहले तो प्लानिंग की जाती है, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया जाता है कि क्या कंसेप्ट है, यानी कि क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, उसका कैसे प्रमोशन करना है, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और जो प्रोडक्ट है वो गुड्स, आइडियाज और सर्विसेज हो सकते हैं, और एक्सचेंज होना चाहिए जिससे कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों के गोल्स अचीव हो सकें। इंडिविजुअल का क्या गोल है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है कि उसने जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया है उसकी सेल्स हो जाए। फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग की सोशल डेफिनेशन दी है या सोसाइटल डेफिनेशन दी है। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग है एक सोसाइटल प्रोसेस है, क्योंकि मार्केटिंग में जो रिसोर्सेज हैं वो भी सोसाइटी से लिए जाते हैं और जो कस्टमर्स हैं वो भी सोसाइटी में हैं। तो मार्केटिंग क्या प्रोसेस है, एक सोसाइटल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स क्रिएट किया जाता है, फिर मार्केट में ऑफर किया जाता है, फिर एक्सचेंज किया जाता है, और वो वैल्यू का होता है कंज्यूमर के लिए। अगर कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसके लिए वैल्यू का रहेगा। अगर हम मैनेजरियल डेफिनेशन से देखें तो मार्केटिंग इज द आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन कई लोग सरप्राइज करेंगे कि जो मार्केटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेलिंग नहीं है। सेलिंग केवल मार्केटिंग आइसबर्ग की एक टिप है। आइसबर्ग बेसिकली समुद्र में, ओशियन में बर्फ का पहाड़ होता है, तो उसका जितना पार्ट है समुद्र से ऊपर विजिबल होता है उससे कहीं ज़्यादा पार्ट है वो समुद्र में नीचे की तरफ होता है जो कि विजिबल नहीं होता है। तो कोई भी अगर शिप में जा रहा है तो उसे केवल वो जो विजिबल पार्ट है वही नज़र आता है। तो इसी तरीके से अगर कोई मार्केटिंग देखता है तो उसे केवल सेलिंग ही नज़र आता है। तो अगर एक मार्केटिंग आइसबर्ग है तो सेलिंग उसका एक विजिबल पार्ट है, लेकिन मार्केटिंग में इसके अलावा भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट होगा, प्रमोशन होगा, मार्केटिंग रिसर्च होगा, डेटा एनालिसिस होगा, ये सारे के सारे पार्ट, प्रोडक्ट मैनेजर होगा, रिसर्च होगा। तो ये सारे के सारे पार्ट इनविजिबल हैं जो कि कंज्यूमर को नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये भी मार्केटिंग के एक पार्ट हैं। तो जिस तरीके से हमने ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, इसी तरीके से हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कंज्यूमर इज द की ऑफ द मार्केट एंड हिज नीड्स एंड वांट्स आर द गोल्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। सिंपल सा है, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं वो कंज्यूमर के इर्द गिर्द होंगी। तो जो कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स हैं उनको पूरा करना ही किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पहले तो अंडरस्टैंड किया जाता है और फिर उसके बेस पर उन्हें सेटिस्फाई किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले नीड्स और वांट्स को डिस्कवर किया, फिर उन नीड्स और वांट्स को गुड्स और सर्विस यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इन गुड्स और सर्विस को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है जिससे कि कंज्यूमर से उनकी नीड सेटिस्फाइड हो सके इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे तो क्या क्या फीचर्स आएंगे। फर्स्ट है जो ओरिएंटेशन है वो कस्टमर ओरिएंटेशन है, कस्टमर किंग है। प्रॉफिट किसके थ्रू होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू होता है। और थर्ड क्या है, फंक्शनल इंटीग्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। रिसर्च डिपार्टमेंट प्रॉपर रिसर्च करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रॉपरली बजट एलोकेट करेगा, परचेज डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्ट डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल परचेज करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको आगे प्रमोट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और सेल्स करेगा। तो क्या होगा, ये फंक्शनल इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो ये मार्केटिंग ट्रांजेक्शन इज वन इन विच द बायर एंड सेलर। मार्केटिंग ट्रांजेक्शन क्या है,
बायर और सेलर इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकती हैं, आइडियाज भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकती हैं। एक्सपीरियंस म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, बायर है वो तो प्रोडक्ट को परचेज कर कर और उसको कंजम्पशन कर कर उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जो सेलर है उसे उस प्रोडक्ट को सेल कर कर और पैसा बनाकर सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अगर हम ओल्ड कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट को एक डायग्राम की फॉर्म में समझें तो क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट को हम सेलिंग कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। इसमें कंपनी पहले गुड्स एंड सर्विस बनाती है, फिर वो सेल्स करती है और प्रॉफिट थ्रू सेल्स होता है। जबकि मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को डिस्कवर किया जाता है, फिर उसके बेस पर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है, फिर उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के थ्रू डिमांड को क्रिएट किया जाता है, फिर सेल्स की जाती है, सेल्स के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और प्रॉफिट किसके थ्रू होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू होता है। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमने ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग को डिटेल में डिस्कस किया, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।